हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सन रेमेडीज़ इन ऑल 12 हाउसेस। अगर सन आपका इनमें से किसी भी हाउस में हो और वो बैडली प्लेस्ड हो तो क्या क्या रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए ताकि सन आपका पॉजिटिव न्यूट्रल से पॉजिटिव इफेक्ट देने लगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट हाउस, अगर सन आपका यहाँ पे बैडली प्लेस्ड है तो रेमेडीज जो आपको करनी चाहिए आई विल से कि आपको 24 ईयर से पहले शादी कर लेनी चाहिए, मैरिज। दिस इज़ द लाल किताब रेमेडी एंड विद दिस आई विल टेल यू द सिंपल रेमेडीज दैट यू कैन परफॉर्म अगर आप लाल किताब रेमेडीज़ नहीं परफॉर्म कर पाओगे। इवन आई विल से कि हमेशा अपने घर के लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक छोटा सा ब्लैक रूम बनवाना चाहिए। ब्लैक रूम एट द लेफ्ट बैक रीजन ऑफ योर हाउस। इवन आई विल से कि आपको एक अपने एंसेस्टर का, जैसे आपके दादा दादी का हो या आपके मम्मी पापा का हो या फिर आपके नाना नानी का घर हो, वहाँ पे आपको एक हैंड पंप लगवाना चाहिए। इवन आई विल से कि अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपको अच्छे रिजल्ट भी नहीं मिल रहे हैं तो आई विल से कि अपने स्पाउस से कहिएगा कि वो गुड़ ना खाएं, जैगरी। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो इजी रेमेडी जो आपको परफॉर्म करनी चाहिए आई विल से कि आपको हर संडे मॉर्निंग को नहा धो के रेड कलर के कपड़े पहनने चाहिए, रेड कलर क्लोथ्स। नाउ कमिंग टू द सेकेंड हाउस, अगर सन आपका यहाँ पे बैडली प्लेस्ड है तो आपको क्या करना चाहिए? नारियल का दान, डोनेट कोकोनट। इवन आई विल से आप मस्टर्ड ऑयल भी कर सकते हो, सरसों का तेल। इवन आई विल से कि आपको किसी के मसलों में बीच में नहीं पड़ना चाहिए, आपको अपनी लाइफ से ही मतलब रखना चाहिए, आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करने चाहिए। इवन आई विल से कि आपको दूसरों से कुछ भी गिफ्ट नहीं लेने चाहिए, नो गिफ्ट फ्रॉम एनीवन। अपने मेहनत से कीजिए जो भी आप करोगे, क्योंकि ये जो हाउस आपका जो है पैसे का होता है, और जब आप किसी चीज़ डोनेट के रूप में ले रहे हो तो आप अपना ही पैसा कम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि सूर्य आपका यहाँ पे गलत बैठा है और जो चीज़ आपको ईजिली मिल रही है कहीं ना कहीं गिफ्ट के रूप में, अब देखिए गिफ्ट कुछ नहीं होता, एक छोटा सा आई विल से मटीरियलिस्टिक थिंग होती है, पर जब सूर्य यहाँ पे होता है तो वो बैडली इन्फ्लुएंस कर देती है। वो छोटा सा गिफ्ट बहुत लंबे टाइम तक आपके लिए दुखदायक साबित होता है। अगर सूर्य आपका यहाँ पे बुरी तरीके से प्लेस्ड है, बैड रिजल्ट दे रहा है, तो आई विल से कि अपनी माँ का दिल कभी ना दुखाए, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मदर, रिस्पेक्ट योर मदर। इवन आई विल से आपको लोगों को दूध, मिल्क, जो भी आपके घर में गेस्ट आता है आप उनको मिल्क पिलाइए, शक्कर के साथ, चीनी नहीं, शक्कर। इवन आई विल से कि हमेशा नीयत साफ रखें, जो आपकी सोच है किसी भी काम को आप कर रहे हो उसमें आपकी नीयत, आपकी थिंकिंग हमेशा नीट होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन। अगर किसी को लेके आप बुरा सोचोगे तो वो बुरा उसके साथ हो या ना हो, पर आपके साथ डेफिनेटली होगा। नाउ कमिंग टू द फोर्थ हाउस, इसमें आई विल से कि जब सूर्य आपका यहाँ पे अच्छे फल नहीं दे रहा है तो ज़रूरत की मदद ज़रूर करें, हेल्प द नीडी पर्सन। इसमें मैं इवन ये कहूँगा कि आपको कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहिए जो आयरन या फिर वुड, लकड़ी से रिलेटेड हो, नहीं करना चाहिए। इवन आई विल से कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं जैसे गोल्ड का, सिल्वर का, तो उसमें आपको, अगर आप गोल्ड का बिजनेस करते हैं, सिल्वर का करते हैं, इवन आई विल से आप कपड़ों का करते हैं, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। इवन
जब सूर्य आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जब सूर्य आपका बैडली प्लेस्ड हो, तो आपको हर सुबह उठ के सूरज को वाटर देना चाहिए कॉपर वेसल में, कॉपर वेसल में। और उस पानी में आपको हल्की सी रोली भी मिलानी चाहिए। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में पहले मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी आप सूर्य को पानी देते हैं, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, वो जो पानी जो ज़मीन पे गिर रहा होता है वो ज़मीन पे ना हो। इंस्टेड आई विल से कोई मटका हो, या फिर मैं कहूँगा कोई गमला हो जिसमें वो पानी, देखिए पानी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और जब वो पानी नीचे गिर रहा होता है और उसकी छींटें अगर आपके पैरों पे गिर रही है तो वो और नेगेटिव इम्पैक्ट देंगी। तो इस तरीके से पानी दीजिए कि वो छींटे आपको ना लगे। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ हाउस। जब फिफ्थ हाउस में सूर्य आपका अच्छा रिजल्ट नहीं देता हो, तो आई विल से कि आपको आई विल से बच्चा बहुत जल्दी करना चाहिए, चाइल्ड बर्थ। इसमें आपको कभी डिले नहीं करना चाहिए। अगर आप डिले करोगे तो आपको फिर उस चाइल्ड से ही दिक्कतें आएंगी। अगर आप अपने घर में किचन को ईस्ट डायरेक्शन में रखेंगे, किचन इन ईस्ट, किचन इन ईस्ट डायरेक्शन में रखेंगे, तो अगेन आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। इवन आई विल से कि हल्का सा सरसों का तेल लीजिएगा और वो अपने घर की दहलीज, जो मेन गेट है वहाँ पे एक एक ड्रॉप रोज़ सुबह सूर्य उदय से पहले या फिर सूर्य उदय के टाइम तक 43 डेज तक डालें। 43 डेज तक सरसों का तेल एक एक बूंद अपनी दहलीज पे डालिएगा। इससे आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और जब सूर्य आपका यहाँ पे बैडली प्लेस्ड हो तो आपको मंत्र का जप करना चाहिए, ओम सूर्याय नमः। वैसे ये मंत्र ऐसा है, अगर किसी भी घर में बुरी तरीके से प्लेस्ड हो तो आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। पर जिनका फिफ्थ हाउस में होता है, आई विल से जिनका त्रिकोण में हो, ये और ये, उन्हें तो ये 108 बार जप सुबह के समय ही करना चाहिए। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ हाउस। जब सूर्य यहाँ पे बैड तरीके से प्लेस्ड होता है तो इंसान की हेल्थ, उसकी वेल्थ पे बहुत इफेक्ट आता है। सो आई विल से एज अ रेमेडी जो आपको करना चाहिए, आपको अपनी फैमिली में जो आपकी कस्टम जो एक ट्रेडिशन आपकी फैमिली में चलता आ रहा है उसे फॉलो करना चाहिए। फॉलो फैमिली ट्रेडिशन। इवन आई विल से कि आपने वो देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जब वो अपने चूल्हे की आग बुझा देते हैं, वो दूध से करते हैं, दूध डाल के उस आग को बुझाते हैं। तो आपको वही चीज़ करना चाहिए। इससे अगेन आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इवन आई विल से कि आपके घर में आपको हमेशा एक हॉली वाटर, जैसे गंगा जल, हॉली वाटर हमेशा रखें। और किसी भी इंपॉर्टेंट काम पे जा रहे हैं, उस हॉली वाटर की छींटे सीधे हाथ से लीजिएगा और अपने ऊपर छिड़कवा दीजिएगा। और अगर वही गंगा जल आप अपने माता या पिता से करवाते हैं तो उसके और अच्छे लाभ मिलते हैं। इवन आई विल से ऑन एवरी संडे एंड ऑन एवरी वेडनेसडे आपको गेहूँ और गुड़, वीट एंड जैगरी बंदरों को खिलाना चाहिए। तो आपका सूर्य यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाएगा। वहीं मैं बात करूँ सेवन्थ हाउस की, तो आई विल से कि जब सेवन्थ हाउस में सूर्य आपका बैडली प्लेस हो, आपको नमक से रिलेटेड कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए। लाइक अगर आप नमक के फैक्ट्री में काम करते हो या आपका नमक का सप्लाई का काम है, प्लीज़ अवॉइड इट। इवन आई विल से कि आपको कम नमक खाना चाहिए, लेस सॉल्ट इनटेक। इवन मैं इसमें ये कहूँगा कि अगर आप कभी भी अपना दिन की किसी भी तरीके की, मतलब आप कोई सा भी काम अपना शुरू कर रहे हो या फिर अपना दिन की भी शुरुआत कर रहे हो, तो आपको मीठा खा के करनी चाहिए, स्वीट। यू शुड ईट स्वीट विद वाटर। और वो स्वीट अगर गुड़ है तो वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। गुड़ अगर हो तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। इवन मैं ये कहूँगा, जब भी आप कुछ खाना, जैसे अगर आप रोटी खा रहे हैं तो अपनी इस रोटी को छोटा सा एक टुकड़ा ले, बहुत छोटा सा टुकड़ा ले
और वो एक आग में डाल दे, चाहे अपने घर की गैस खोल के अपने चूल्हे की उस रोटी के छोटे से टुकड़े को उस आग में भस्म कर दे। ये भी आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देता है। इवन इसमें मैं ये कहूँगा कि आपको गायों की सेवा करनी चाहिए। अब आप कहोगे कि गाय का रंग क्या हो, तो आई विल से कि अगर कोई ब्लैक कलर की गाय हो, ब्लैक कलर काव, और अगर वो काले रंग की आपको नहीं मिलती है गाय, तो आई विल से ऐसी गाय हो जिसके सींग ना हो, नो हॉर्न्स, ऐसी गाय की सेवा कीजिए, उसे पानी पिलाया कीजिए, तो आपको अगेन पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। नाउ कमिंग टू द 8th हाउस। जब सूर्य आपका यहाँ पे अच्छे रिजल्ट नहीं देता, तो आई विल से कभी भी उस घर में मत रहिए जिसका फेस साउथ डायरेक्शन में हो, क्योंकि साउथ डायरेक्शन सैटर्न की डायरेक्शन होती है। और जब आप ऐसे घर में रहते हो तो आप सैटर्न से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हो, और सैटर्न सैटर्न हमेशा सूर्य का दुश्मन रहा है। सो इसलिए नेवर लिव इन द हाउस विच इज़ फेसिंग टूवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। इवन आई विल से कि कभी भी सफ़ेद कपड़ा अपने घर में ना रखें, वाइट क्लॉथ, कोई वाइट क्लॉथ अपने घर में ना रखें। इसमें भी मैं वही कहूँगा जो मैंने पहले हाउस में बताया था, इस वाले में, कि कोई भी काम शुरू कर रहे हो हमेशा मीठा खा के ही शुरू कीजिए। इवन आई विल से यू शुड थ्रो, आपने वो देखे होंगे तांबे के सिक्के, कॉपर कॉइन, उस कॉपर कॉइन को हमेशा, अगर कई बार ऐसा होता है आप किसी की चिता विता में अगर आप किसी के फ्यूनरल में जाते हैं तो उनकी चिता में कॉपर का कॉइन फेंक दीजिए करिए। और जब वो कॉइन आप फेंके तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए उस वक्त तक सनराइज़ हुआ हो, सनसेट के टाइम पे ये काम कभी नहीं करना। जैसे अगर इवन शाम का भी वक्त है और अगर सनराइज़ है उस वक्त आप सन अपनी आंखों से देख पा रहे हो, तो आपको चिता में तांबे का सिक्का फेंक देना चाहिए, बट नॉट एट द नाइट टाइम। इवन आई विल से आपको गुड़ बहते हुए पानी में फेंकना चाहिए, तो अगेन आपको एक अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। और अगर आपका सूर्य यहाँ पे बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, या यहाँ बैठा हो, या फिर फर्स्ट हाउस में बैठा हो, तो आपको एक मंत्र है जो आपको जप करना चाहिए, और उस मंत्र का नाम है ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सहा सूर्याय नमः। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सहा सूर्याय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना चाहिए, 108 बार आपको चैंट करना चाहिए। नाउ कमिंग टू द 9th हाउस, द हाउस ऑफ लक। जब सूर्य आपका यहाँ पे बैडली प्लेस्ड हो, तो आपको जो रेमेडीज करनी चाहिए, आई विल से कि सिल्वर से जितना दूर रहोगे उतना जीत में रहोगे। चांदी को अपने पास मत आने दीजिए। सिल्वर इज़ लाइक डेंजरस फॉर यू। इवन आई विल से कि अगर आपकी कोई पुश्तैनी कुछ भी आपका सामान है, पुश्तैनी कोई आपकी ज़मीन है, या फिर मैं कहूँ आपका पुश्तैनी कोई मटेरियल आपके पास है, उसे कभी ना बेचे। एंसेस्टर का कोई भी आइटम ना बेचे, एंसेस्टर आइटम नो सेलिंग। इवन इसमें मैं ये कहूँगा कि अपने गुस्से को काबू में कीजिए, क्योंकि जब आपका सूर्य यहाँ पे नेगेटिवली प्लेस होता है तो ऐसे इंसानों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। और अगर आपने अपने गुस्से को काबू करना सीख लिया तो आप इवन किंग लाइफ भी जी सकते हैं, एंड आई गारंटी इट। नाउ कमिंग टू द 10th हाउस। जब 10th हाउस में सूर्य अच्छे नहीं देता, तो आई विल से कि ब्लू ब्लैक से दूर रहे। ब्लू ब्लैक कोई कपड़ा ना पहने। ब्लू ब्लैक से जितना आप दूर रहोगे उतना ही आपके लिए पॉजिटिव होगा। क्यों? अगेन क्योंकि ब्लू एंड ब्लैक दोनों सैटर्न के रंग होते हैं, ये सैटर्न को रिजेंबल करते हैं। और जब आप इन रंगों को अपनी लाइफ में लागोगे तो सूर्य आपका और नेगेटिव होगा, सूर्य और गुस्सा होगा। इवन आई विल से अगर आपके पास चांदी के सिक्के हों तो उसको आपको किसी बहते हुए पानी में फेंकना चाहिए। कॉपर कॉइन, कॉपर कॉइन इन रनिंग वाटर फॉर 43 days। अब लोग क्या करते हैं, लोग
जो 1 या 2 रुपए के सिक्के होते हैं लोग उन्हें भी फेंकते नहीं। अगर आप वो सिक्के फेंकोगे तो अगेन आपको बैड रिजल्ट मिलेंगे। लुक, कॉपर जो होता है उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। जब आप बहते हुए पानी में उस कॉपर को डालते हो तो आप उस पानी के न्यूट्रिशन को बढ़ा रहे होते हो, और वो पानी का ये जो पानी में जो जीव होते हैं उस पानी को वो पी के आपको ब्लेसिंग देते हैं। सो एवरीथिंग इज़ फॉर अ मीनिंग। अगर आप वही अपना 1 या 2 रुपए का सिक्का डालोगे वो उस रिवर को पॉल्यूट करेगा इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग, तो वो आपके साथ फिर और नेगेटिव होगा। सो चांदी के सिक्के फेंकिए किसी भी बहते हुए पानी में 43 डेज, क्योंकि बहते हुए पानी में हमेशा आपको खारे वो कहते हैं ना साफ पानी की मछलियाँ आपको मिलती हैं। वो मछलियाँ उस पानी को पीती हैं, उस पे ज़िंदा रहती हैं और आपको ब्लेसिंग मिलती हैं। इवन आई विल से कि आपको शराब, लिकर और मीट को अवॉइड करना चाहिए। जितना आप अवॉइड करोगे उतना सक्सेस का आपका रेशो बढ़ेगा। नाउ कमिंग टू द 11th हाउस, अगेन इसमें अगर आपका सूर्य नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो आपको शराब एंड नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। इवन मैं इसमें ये कहूँगा कि जब भी आप सो रहे होते हो तो आपको बादाम हमेशा आई विल से कि देखिए सूर्य आपका 11th हाउस में है तो आपको 11 बादाम लेने चाहिए, 11 आलमंड्स, और जहाँ आप सो रहे हो आपके सर के पास वो आलमंड रखे होने चाहिए। और अगली सुबह बिफोर आई विल से कि सनराइज़ के 1 घंटे बाद तक आप मंदिर में जाइए और वो 11 बादाम डोनेट कर दीजिए। और ये जो आपको काम करना है आई विल अगेन से ये आपको 41 डेज तक करना चाहिए, तो आपका सूर्य ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें ये भी कहूँगा जब आपका सूर्य यहाँ पे खराब हो तो आपको अगेन ये इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र मैं फिर से दोहरा देता हूँ, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सः सूर्याय नमः। 108 बार इस मंत्र का जप करना चाहिए आपको। इवन आपको देखिए इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब आपका 12th हाउस, अगर आपका 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, ये त्रिकोण हाउस इंक्लूडिंग द 11th हाउस में हो तो आपको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र, अगर आप गायत्री मंत्र का जब 7 बार, देखिए जोन से हाउस में आपका सूर्य बैठा है, फॉर एग्जांपल 7th हाउस में बैठा है तो 7 बार गायत्री मंत्र का जप कीजिए। अगर 4th में है तो 4 बार जप कीजिए, 12th में है तो 12 बार जप कीजिए। आई एम डेफिनेटली श्योर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे तो मिलेंगे। नाउ कमिंग टू द 12th हाउस, जब 12th हाउस में आपका सूर्य बुरे रिजल्ट दे रहा हो तो रेमेडी जो आपको करनी चाहिए आई विल से आपको रिलीजियस वर्क करने चाहिए। आपको उनके अंदर एक आस्था होनी चाहिए, आपको भगवान को मानना चाहिए, आपको सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए, सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, गायत्री मंत्र का 12 बार जप करना चाहिए, आपको सूर्य का बीज मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सः सूर्याय नमः का 108 बार जप करना चाहिए, और जो कि कोई बड़ी बात नहीं होती है। इवन मैं ये कहूँगा आपको अपने घर में चक्की रखनी चाहिए, और अगर आपके पास कोई उस चक्की से आटा पिसवाने आ रहा है तो आपको वो काम मुफ्त में करना चाहिए। ये एक तरीके का डोनेशन हो गया जो आपने उस आदमी के ऊपर करा है। और इसमें मैं इवन ये कहूँगा हमेशा जो भी आपके दुश्मन है, दुश्मन को लेके कभी भी नेगेटिव ना सोचे बल्कि उनकी गलतियों को माफ़ कर दिया कीजिए, तो आप देखना आपका सूर्य ऑटोमेटिक ही अच्छा हो जाएगा। इवन मैं ये कहूँगा जब 12th हाउस में आपका सूर्य बेकार हो तो आपको अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज सन इज़ अ फादर। सुबह की शुरुआत अपने फादर के पैर छू के कीजिएगा, आप ये देखोगे कुछ दिनों में ही आपको चमत्कार दिखने लग जाएगा, चीज़ें आपकी बदलने लग जाएंगी। अब मैं कुछ जनरलाइज्ड रेमेडीज़ बता देता हूँ जो आपको फॉलो करनी चाहिए सूर्य के लिए। आपको सूर्य गायत्री मंत्र करना चाहिए, सूर्य गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए। कभी भी आप सूर्य की पूजा कर रहे हैं तो आपका मुंह ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। जब भी आप सूर्य को जल चढ़ा रहे होते हैं तो आपको रेड क्लॉथ पहनने चाहिए। अगर आप कभी भी आई विल से सूर्य, कई बार ऐसा होता है कि आप लेट हो गए हो तो आप अगर मंत्र नहीं पढ़ सकते उस टाइम पे तो आपको अपने आई विल से रेड क्लॉथ पहन के ही आपको सूर्य नमस्कार
सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ करना चाहिए, मंत्र के साथ। तो आपको एक अल्टीमेट पावर मिलेगी। और ये आप एक हफ्ते कीजिएगा, आपको एक हफ्ते से ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लग जाएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा, इन विच आई विल टेल द रेमेडीज फॉर द मून, चंद्रमा के उपाय। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।